अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये टॉपिक जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं कराई जाएगी। वहाँ पे आपको हर एक लॉ जो है आइडियल गैस का, जैसे कि बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, जो भी आपके पास लॉज होंगे, वो एक एक करके अलग से पढ़ाए जाते हैं और इस पे फोकस नहीं किया जाता है। ऑल्दो कि यहाँ पे हम जो है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस को डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे और बाकी जो भी लॉज हैं वो आप देखोगे कि वो इसी चीज के आउटकम होंगे। मींस ये बेसिक है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कि प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस को समझ लो। बाकी सभी लॉज जो है वो इसी में छुपे हुए हैं, वो भी हम देखेंगे, डिडक्शन करेंगे हम हर एक लॉज की। जो हमारे पास लॉज होंगे, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस लॉज जिनको आप बताते हो। तो यहां पे सबसे पहले एक चीज जो है वो आपको नोट करनी है कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो प्रेशर है, इट इज एक्चुअली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसको मैं यहां पे नोट कर देता हूं बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। हमने देखा है जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि प्रेशर जो हमारे पास कोलिजन है, वो दो किस्म का कोलिजन होता है। गैस, जब गैस हमारे पास आएगी तो एक कोलिजन जो है हमारे पास, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है। हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स हैं हमारे पास, तो ये आपस में भी कोलाइड करेंगे बिकॉज ये कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, तो आपस में भी कोलाइड करेंगे। एक तो ये कोलिजन है। दूसरा कोलिजन है जब हम कंटेनर में गैस को रखेंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल जो है ये कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। दिस कोलिजन दैट इज बिटवीन द टू गैस मॉलिक्यूल्स, इट डज नॉट लीड्स टू प्रेशर। व्हाई? बिकॉज ये कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक होता है, चेंज इन मोमेंटम जीरो होता है हमारे पास। मींस मैं कहूंगा कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज होता है। इसकी वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर होगी, इसकी वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर होगी, प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। चेंज इन मोमेंटम जो है वो इनिशियल एंड फाइनल जो है हमारे पास सेम रहेगा। तो हम कहेंगे कि जस्ट एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज होगा और प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल जो है ये कोलाइड करेगा विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो वॉल्स ऑफ कंटेनर हमारे पास इनकी वेलोसिटी जीरो होती है बिफोर एज वेल एज फाइनल। तो सारा का सारा जो है हमारे पास मोमेंटम चेंज होगा यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का। बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। और वही प्रेशर हमने देखना होता है, प्रेशर नहीं होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल जब कोलिजन होगा तो कोई प्रेशर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर तो तब जाके हमारे पास प्रेशर आएगा। उसी को हमने कहा प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो कि हम एनालाइज करने जा रहे हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। अब प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस को समझने के लिए, इसको डिराइव करने के लिए, इसकी एक एक्सप्रेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहां पे जैसे आपने देखा कि हमारे पास एक क्यूब लेंगे, सिंपलिसिटी के लिए एक क्यूबिकल फिगर लेंगे, क्यूबिकल कंटेनर लेंगे जिसकी साइड जो है एल साइड होगी, और हम कहेंगे कि इस कंटेनर में, इस क्यूब में, जो हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें गैस है। और गैस जो है वो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट करेगी। गैस में क्या होगा, एन स्टेन जो है वो करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है दैट इज एन। और हम एन मॉलिक्यूल्स को एक साथ एनालाइज नहीं करेंगे। हम आउट ऑफ एन मॉलिक्यूल्स में कहूंगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस, बिकॉज आइडेंटिकल होंगे सभी मॉलिक्यूल्स, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस से एनालाइज करेंगे कि प्रेशर एक्सर्ट क्या होगा वॉल्स पे, और उसी को फिर हम फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है। तो हमने क्या कहा, हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू डिड्यूस द प्रेशर of an ideal gas or pressure exerted by gas on the walls of a container, हम कंसिडर करेंगे एक क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड L, एंड इस क्यूबिकल बॉक्स में हमारे पास गैस होगी जिसमें कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और हम ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो आइडेंटिकल होंगे, स्फेरिकल होंगे, वो जो भी हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसीलिए हमने लिखा हुआ यहाँ पे आइडियल गैस। और फिर से ओनली कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कंट्रीब्यूट्स टू द प्रेशर बाय द गैस। ये चीज जो मैंने अभी कहा वही बता रहा हूं कि प्रेशर को कंट्रीब्यूट कौन करेगा, जब ये गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आपस का कोलिजन जो है वो प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मींस उसकी वजह से हमारे पास प्रेशर जो है नहीं आएगा।
तो होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इस वाले पोर्शन को मैं रब कर देता हूं और कुछ चीजें देखेंगे। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमने कहा कि इस गैस में होंगे, हम सिर्फ एक को कंसिडर कर रहे हैं जिसको कि मैं 1 लिखूंगा, मॉलिक्यूल 1। सिमिलरली मॉलिक्यूल 2 होगा, मॉलिक्यूल 3 होगा, अप टू n। टोटल मास ऑफ द गैस जो है उसको मैं बताऊंगा m, कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस। और एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास मैं कहूंगा कि हमारे पास इसका मास जो है दैट इज स्मॉल है। कैपिटल इज द टोटल मास ऑफ द गैस, एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसका मास जो है m। सेकंड मॉलिक्यूल का मास भी हमारे पास m होगा। और हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये तो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 1, उसको मैं v1 नाम दूंगा। दिस v1 इज द वेलोसिटी ऑफ सिंगल मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। और ये जो हमारे पास वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस जो है, मैं कहूंगा कि ये इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं। ध्यान देना बच्चा यहाँ पे, ऑल्दो की ये चीज हमने अभी नहीं पढ़ी है, हाँ आपने इतना तो पढ़ा होगा 9th में कि जो हमारे पास वेलोसिटी है दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी ऑफ अ गैस को कंसीडर कर रहा हूं, मेरे पास जो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मैं कहूंगा कि ये स्पेस में होगी, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। x डायरेक्शन में मैं कहूंगा vx मींस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, किस चीज की, मॉलिक्यूल 1 की। सिमिलरली वेलोसिटी इन y डायरेक्शन होगा तो स्पेस में रैंडम मोशन होगा, मैं कहूंगा कि मैं इसको डायरेक्शन दूंगा x डायरेक्शन में, इसी का कुछ पोर्शन होगा, वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी ये है, इसका कुछ पोर्शन x डायरेक्शन में। सिमिलरली इसका कुछ पोर्शन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन vy1, एंड वेलोसिटी इन z डायरेक्शन vz1 लिख रहा हूं फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो तब क्या होगा, हमारे पास जो वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी होगी, उसको मैं लिख सकता हूं, टोटल वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, जो कि मैंने v1 लिखा हुआ है, इसी को मैं आगे लिखूंगा। वेलोसिटी v1 जो है दैट इज इक्वल टू v1 x r vx1 प्लस vy1 प्लस vz1 जो हमने यहां पे नाम दिए। मींस x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, y डायरेक्शन में, इन z डायरेक्शन में, इन तीनों का जो है सम हमारे पास ये वेलोसिटी होगी। ये वेक्टर नोटेशन है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा। और हमने कहा कि ये जो टोटल वेलोसिटी है, इसके 3 कंपोनेंट्स है, 1 अलोंग x डायरेक्शन, 1 अलोंग y डायरेक्शन एंड 1 अलोंग z डायरेक्शन। और जो इनका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर हम मैग्नीट्यूड, ये हम वेक्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद आने वाला हमारा चैप्टर होगा, मैकेनिक्स की ओर ही मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, v1 वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड, जिसको कि मैं मॉडुलस के अंदर रखूंगा, ये होगा, इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं, ऑल्दो कि अगर मैं ये कहूं तो फिर होगा अंडर रूट ऑफ vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर। ये हम इस फॉर्मूले को हम डिड्यूस करेंगे जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान दो कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, जैसे कि वेलोसिटी है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये जो चीज है इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आएगी, और ये जो चीज है इसमें खाली मैग्नीट्यूड है, जिसको कि जब मैं इसको मॉडुलस में पुट करूंगा तो मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूं बोथ साइड्स, तो v1 स्क्वायर जो है, ये मॉडुलस का जो हमारे पास स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर। ये आपके लिए एक नई चीज है, ऑल्दो कि ये वेक्टर्स का कंसेप्ट है। तो अभी के लिए बस मैं बता रहा हूं कि इसको आप दिमाग में रखो कि कुछ ऐसा होगा, जैसे मैंने क्या कहा, रिपीट कर देता हूं मैं इस चीज को, क्योंकि ये नया है आपके लिए, हमने वेक्टर्स अभी नहीं पढ़ा हुआ है। हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल दैट इज v1, और ये वेलोसिटी हमारे पास है तो 2 चीजें होंगी, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, 9th में तो इतना पढ़ा होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगी और इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। तो हम इस वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल होगी, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में होगी, तो मैं कहूंगा कि उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसका कुछ टोटल वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट x डायरेक्शन में, टोटल वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट y डायरेक्शन में, टोटल वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट जो है z डायरेक्शन में होगा। तो मैं लिख सकता हूं टोटल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू दी vx1 प्लस vy1 प्लस vz1। x, y एंड z मींस डायरेक्शन,
एंड 1 मींस पार्टिकल 1 जो हमने लिया हुआ है उसकी वेलोसिटी इन दीज पर्टिकुलर डायरेक्शंस। और फिर से ये फॉर्मूला जो है ये आपको दिमाग में रखना है कि ये जो वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन का स्क्वायर। और ये मैं बता रहा हूं कि हमने वेक्टर्स में इसको डिराइव करना है, वो हम वहीं पे देखेंगे। और इसी को यहां से तो ये मैंने ऐसे ही लाया, मैंने स्क्वायर अप्लाई किया बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट होगा तो v1 स्क्वायर जो है मॉडुलस इसका दैट इज इक्वल टू vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर। अगर आप इसको एरो ऊपर दोगे तो फिर आपने मॉडुलस लिख देना है, अगर आप एरो नहीं दोगे तो अंडरस्टूड है कि इस मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इन जेड डायरेक्शन। उन तीनों का जो हमारे पास है स्क्वायर्स का स्क्वायर जो है, स्क्वायर्स का सम जो है वो नेट मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। होप कि इतना आपको पता चल गया होगा, ये चीज आप नोट कर लो। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब मेन एनालिसिस होगी। इतना आपको याद रखना है कि हाँ भाई कुछ ऐसा हो रहा है और इसको हम नाम देंगे, जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आई ये हम आगे यूज करने वाले हैं, तो मैं इसको नाम दूंगा दिस इज इक्वेशन 1। ये हमें यूज होगी, ये डायरेक्टली यूज नहीं होगी, ये डायरेक्टली यूज होगी, इसलिए हमने इससे ये लाया, तो इसको आप नोट कर लो। ये जो हमने इक्वेशन अभी डिराइव क्या की, मैंने बता दिया कि वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल जो है वेलोसिटी v1 स्क्वायर जो है दैट इज vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर। इसी को मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कुछ कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है वो ये है, दिस इज vx1, y डायरेक्शन ऊपर की ओर दैट इज vy1 एंड z डायरेक्शन यहां की ओर दैट इज vz1। ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस x, y एंड z। अब मेन पोर्शन की ओर मूव करेंगे, हम क्या कहेंगे, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये समझ लो ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस फेस ऑफ द कंटेनर, दिस साइड ऑफ द कंटेनर। ये लो भाई इधर की ओर हम इसको बताएंगे कि इस वाली वॉल पे जो है, जिसको मैं नाम ए दूंगा, ये ए वॉल की ओर जा रहा है और ए वॉल की ओर जो जा रहा है वो वेलोसिटी है vx1। सिमिलरली हम बता सकते हैं इस वाली वॉल की ओर जा रहा है विद वेलोसिटी vy1, एंड ये जो हमारे पास ये वाली वॉल है जो कि आपकी ओर है दिस वन, ये सरफेस यहां आ रहा है विद वेलोसिटी vz1। हम एक वॉल पे जो है इसका इफेक्ट देखेंगे, मींस कोलिजन देखेंगे। हम कहेंगे लेट दिस मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद दिस वॉल, वॉल ए। तो होगा क्या, जब ये कोलाइड करेगा विद दिस वॉल तो हमारे पास इसका इनिशियल मोमेंटम कुछ होगा। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, इसका जो मास हमने कहा था दैट इज m, स्मॉल m, टोटल मास कैपिटल M और स्मॉल m जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये मूव करेगा विद वेलोसिटी vx1 बिफोर कोलिजन, तो मोमेंटम होगा m vx1। लेकिन जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा तो होगा क्या, वहां पे मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम मींस मोमेंटम बिफोर कोलिजन की बात करेंगे तो m vx1, और जब इसके साथ टकराएगा और रिबाउंड होगा, बिकॉज वॉल को कुछ नहीं होगा, वॉल जो है वो फिक्स्ड है, ये मॉलिक्यूल रिबाउंड होगा, वापस की ओर आएगा। और ये हमने कहा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने आपको कहा था कि कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक होगा, मींस कि यहां पे ये एग्जैक्टली रिबाउंड करेगा, वापस इसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा लेकिन डायरेक्शन बदल देगा, तो फाइनल मोमेंटम जो है वो अलग होगा। तो वही दो चीजें मैं लिखने जा रहा हूं, मींस हमने क्या बताना है, लेट दिस मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, विच वॉल, दिस वन, जिसको कि मैंने हैशिंग की और कहा कि वॉल ए, जिसका एरिया कैपिटल ए के बराबर है। ठीक है, हम वो बाद में यूज करेंगे। तो हम कहेंगे मोमेंटम, ध्यान से देखना, मोमेंटम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा P से, दिस इज मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल 1 इन x डायरेक्शन। मोमेंटम y डायरेक्शन में अलग होगा, इसकी वेलोसिटी, मोमेंटम z डायरेक्शन में अलग होगा, तो मैं लिख रहा हूं मोमेंटम इन x डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल 1, लेकिन साथ में इसको लिखूंगा ब्रैकेट में बिफोर कोलिजन, मींस अभी टकराया नहीं, अभी जा रहा है वहां की ओर, तो मैंने क्या लिखा, बिफोर कोलिजन। ये मॉलिक्यूल इधर की ओर मूव कर रहा है। जब भी मास एंड वेलोसिटी होगी तो हमारे पास एक पैरामीटर आता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मोमेंटम, एंड मोमेंटम जो है इन दिस केस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास, स्मॉल एक पार्टिकल का मास जो है m है, और वेलोसिटी x डायरेक्शन वाली तो vx1 की बात करेंगे, दिस इज मोमेंटम। और ध्यान दो ये इधर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये वॉल है हमारे पास, पार्टिकल ऐसे आ रहा है विद वेलोसिटी vx1, मास m है इसका। जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा
और हमने कहा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक पोस्टुलेट है कि जो कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एज वेल एज विद द अदर मॉलिक्यूल्स दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। तो इन दिस केस होगा क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी वही रहेगी और इसकी वेलोसिटी जो है वो भी मैग्नीट्यूड में सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन में बदलेगी। मींस अभी तक इधर की ओर जा रहा था, आफ्टर कोलिजन ये वापस आना स्टार्ट करेगा विद द सेम वेलोसिटी। तो मैं बता सकता हूं मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 इन एक्स डायरेक्शन, लेकिन अब बात करेंगे आफ्टर कोलिजन की। कोलिजन से पहले नहीं, कोलिजन के बाद जब ये टकराएगा वॉल के साथ तो वो किसके बराबर होगा, सेम इन मैग्नीट्यूड एम वी एक्स वन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव से लिख देता हूं। अपोजिट इन डायरेक्शन दैट मींस नेगेटिव साइन हमारे पास आएगी। तो मोमेंटम of particle 1 in x direction before collision, momentum is the product of mass and velocity, लिख दिया product of mass and velocity। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये पार्टिकल जो है, जो मैंने यहां पे कहा कि ये पार्टिकल मास तो इसका चेंज नहीं होगा, लेकिन ये रिबाउंड होगा, इलास्टिक कोलिजन यहां पे होगा, तो ये वापस आएगा विद द सेम वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो डायरेक्शन को हम नेगेटिव से लिखेंगे। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, मींस ये बैकवर्ड आ रहा है, वापस आ रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट अबाउट देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम जो है ऑफ दिस पार्टिकल, जिसको कि मैं अब लिखूंगा x in x direction of particle 1, that is change in momentum, that is equal to final momentum minus initial momentum। change in momentum means final momentum क्या है, final momentum minus initial momentum, momentum final minus momentum initial। What is momentum final? Momentum final आएगा after collision। Initial momentum before collision, तो हमारे पास change in momentum जो है वो किसके बराबर रहेगा, that is negative of change in momentum को मैं लिखूंगा delta p of particle 1 in x direction। This is change in momentum, delta p। हमने delta पहले भी यूज किया हुआ है। delta stands for change, change in momentum किसका, of particle 1 in x direction, that is equal to final momentum is minus mvx1 negative of mvx1, यही होगा ना, दिस इज वेक्टर। नेगेटिव रखा, फिर माइनस इनिशियल मोमेंटम है तो माइनस ले रखा, और इनिशियल मोमेंटम mvx1 है, तो टोटल मोमेंटम चेंज जो है वो नेगेटिव m2mvx1 के बराबर होगा। चेक कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो। दिस इज माइनस mvx1, दिस इज ऑल्सो माइनस mvx1। तो चेंज इन मोमेंटम जो है हमारे पास पार्टिकल 1 का इन x डायरेक्शन कुछ इसके बराबर होगा। तो ये भी हमारे पास कुछ रिजल्ट आया। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट लग रहा है, और वेक्टर्स हमने पढ़ा नहीं है अभी, ऑल्दो कि उतना खतरनाक कंसेप्ट लग नहीं रहा है। आप इसको इजीली जज कर सकते हो कि ये क्या है। हमने कहा कि ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी v1 है, और इसका मैग्नीट्यूड हमने इस इक्वेशन से बताया, मींस वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन है। तो हम x डायरेक्शन को पहले एनालाइज करेंगे। तो हम कहेंगे कि ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vx1 इन x डायरेक्शन, तो मोमेंटम होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा, तो मैं बता रहा हूं इलास्टिक कोलिजन है, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बता रही है, मींस ये एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी के साथ रिबाउंड होगा। रिबाउंड मींस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्शन को हमने नेगेटिव से शो किया। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है, जब ये टकराने के बाद वापस आएगा, जो मैंने अभी डायग्राम प्लॉट की थी, तो ये होगा माइनस mvx1। माइनस स्टैंड्स की ये वापस आ रहा है, अभी तक इधर जा रहा था ना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, आफ्टर कोलिजन ये वापस आएगा, लेकिन कंटेनर की वॉल जो है वो हिलेगी नहीं, वो वैसे ही रहेगी। तो इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन मोमेंटम में नहीं होगा। तो हम बिकॉज वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम ऑफ द वॉल जो है वो जीरो होगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का, जो मैंने पूरा लिखा नहीं यहाँ पे, मैंने बस ये अंडरस्टूड है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिखा हुआ है 1x मींस पार्टिकल 1 इन x डायरेक्शन, दैट इज फाइनल मोमेंटम। जब भी हमें चेंज निकालना होगा तो हम बताते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम, इसको भी आप ये नोटेशन दे सकते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऑल्दो कि ये नोटेशन दोगे भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ये अंडरस्टूड है। तो चेंज इन मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम माइनस mvx1 था और इनिशियल मोमेंटम mvx1 था। तो जब हमने इन दोनों को डिफरेंस किया तो ये नेगेटिव 2mvx1 के बराबर हमारे पास आया चेंज इन मोमेंटम। होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं देखूंगा कि ये चेंज इन मोमेंटम जो है, इसने कितना टाइम लिया। फॉर दिस चेंज टाइम टेकन क्या है वो हम एनालाइज करेंगे। तो मैं कहूंगा टाइम टेकन बिटवीन टू
सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, सक्सेसिव कोलिजन्स वो क्या रहेगा ये समझना है थोड़ा सा जरूरी है। यहाँ पे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। हम जानते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बराबर है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हम सभी जानते हैं। हमें टाइम चाहिए तो मैं लिख सकता हूं दिस इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ऐसा ही होगा ना, सिंपल है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 9th में पढ़ाया आपने। तो हम जानते हैं हमारे पास जो टाइम होगा यहां से निकाल सकते हैं, स्पीड को इधर ले लो तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड दैट गिव्स अस टाइम। लेकिन हमें क्या निकालना है? टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम क्या होगा। और हम मैक्सिमम टाइम की बात करेंगे यहां पे दो कोलिजन्स के बीच में, तो उसको देख लेना कि हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे, क्या आएगा डिस्टेंस हमारे पास और वेलोसिटी तो है। हमने इस कोलिजन की बात करें, इस चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो हम एक्स डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी लेंगे पार्टिकल की। मैंने कहा कि दिस इज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, फॉर दिस चेंज इन मोमेंटम होगा क्या। ये एक वॉल है, ये दूसरी वॉल है, ठीक है। इसको हमने वॉल ए नाम दे दिया, कंटेनर की वॉल, समझ लो ये बी वॉल है। मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है? तो मैं कहूंगा कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट होगा, इस वॉल से स्टार्ट होगा, कोलाइड नहीं हुआ, इस वॉल से स्टार्ट होगा यहां की ओर, एक्स डायरेक्शन की ओर। और लेंथ बिटवीन दीज टू वॉल्स जो है वो हमने एल ली हुई है, लेंथ ऑफ द क्यूब। अब ये इधर से चला विद वेलोसिटी vx1, इधर गया इधर गया इधर गया, इधर पे ये टकराएगा, ठीक है ना, यहां पे इसने टकराया। ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये जो है ये कोलाइड कर रहा है। लेकिन अभी हमें बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स का डिस्टेंस नहीं मिला, बिकॉज जब ये टकराएगा यहां से ये वापस आएगा, वापस आएगा तो इस वॉल की ओर आएगा, रिबाउंड होगा विद वेलोसिटी vx1, लेकिन बैकवर्ड इस डायरेक्शन में, तो इसके साथ टकराएगा। तो बिटवीन टू कोलिजन्स हमारे पास मींस यहां से स्टार्ट हुआ, यहां वापस पहुंचा, दूसरा कोलिजन यहां पे होगा, पहला कोलिजन यहां पे हुआ, दूसरा कोलिजन यहां पे हुआ। तो टोटल डिस्टेंस जो हम लेंगे, एक तो ये यहां से लेके यहां चला गया और यहां से लेके यहां वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दैट इज l प्लस l, दैट इज 2l। इसको ध्यान देना, हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है वो l नहीं है, वो 2l आएगा। और हम जो है यहाँ पे आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं, मैक्सिमम जो है हम बता रहे हैं कि क्या होगा टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ऑल्दो कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने, जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेगा तो इन्फिनाइट कोलिजन्स कर लेगा, बिकॉज यहाँ पे और भी बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हमें वो कंसिडर नहीं करना है। हमने पहले ही कहा है कि ओनली दी collision between the walls of the container and the gas molecule that contributes to the pressure। तो हमने बाकी मॉलिक्यूल्स को समझ लो है ही नहीं यहाँ पे, तो हमने कहा कि क्या हो सकता है कि ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे कोलिजन नहीं, यहाँ पे स्टार्ट करेगा, इधर जाएगा, मैक्सिमम की बात करेंगे, डिस्टेंस l, इधर कोलाइड कर गया, फिर वापस आया, तो ये और डिस्टेंस लेगा फॉर नेक्स्ट कोलिजन। तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टोटल डिस्टेंस हम ले रहे हैं दैट इज 2l। एंड व्हाट अबाउट द स्पीड? स्पीड इज v1x और vx1 की बात करेंगे, दिस इज द स्पीड। तो टोटल टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन्स मींस फॉर दिस चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम तभी होगा जब हमारे पास कोलिजन्स होगा, फॉर दिस चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज 2l डिवाइडेड बाय vx1। होप कि ये चीज भी क्लियर हुई होगी, इन दोनों को आप नोट करोगे। अब हम निकालेंगे, या मैं इसको रब कर देता हूं, इसको यहीं पे कंटिन्यू कर देंगे, हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। हम क्या निकालेंगे? चेंज इन मोमेंटम, ये हमें एक टर्म देगा जो कि आपने 9th में पढ़ी होगी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। कितना टाइम लेगा, कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, कितना टाइम लिया, टाइम क्या लिया इसने, ये टाइम है। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? दैट इज नेगेटिव 2mvx1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज चेंज इन टाइम, दैट इज 2l डिवाइडेड बाय vx1 है, तो मैं उसको यहां पे लूंगा, ये हमारे पास होगा, ये डिवाइड में होगा, 2l डिवाइडेड बाय दिस, उसको मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो इधर आ जाएगा। तो दिस चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है वो आएगा, ये 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा नेगेटिव ऑफ m vx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। मैं बता रहा हूं कि यहां पे ये नेगेटिव अगर आप नहीं भी लोगे, ओके नो प्रॉब्लम, आप खाली मैग्नीट्यूड यहीं पे मैग्नीट्यूड ले लो और निकाल लो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ही, बिकॉज ये डायरेक्शन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमने रखा, ये खुद से खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, हम देखेंगे आगे जाके। तो दिस चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है वो हमारे पास आया m vx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल 1।
डेल्टा टी टाइम टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर चेंज, वो हमारे पास आया इसके बराबर। इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा पी एक्स वन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एंड अगर आपको नाइन्थ का सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपको पता होगा द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, change in momentum per unit time is force. This thing is force exerted by the walls on the container. या मैं कहूंगा this is change in momentum of the gas molecule. तो force exerted on the gas molecule जो है that is negative mv x1 square divided by L. This thing, ये जो चीज है, this is change in momentum per unit time, and change in momentum per unit time is according to Newton's second law, this is force. ये हमारे पास फोर्स होगी। तो इसको हम नोट करेंगे और थोड़ा मैं ऊपर आ जाता हूं, इसको रब करके हम इस चीज को यूज करेंगे। एंड व्हाट इज दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल 1 इन एक्स डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये हमारे पास देगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो इसको हम एनालाइज करेंगे। पहले मैं इसको रब कर देता हूं। ये जो यहां पे हमारे पास एक्सप्रेशन आई थी, इसको मैंने यहां पे लिख दिया। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, and that is equal to minus mv x1 square divided by L. और हम जानते हैं according to Newton's second law of motion, ये 11th में भी आपने पढ़ना है, लेकिन अभी कंसेप्ट 9th का ही ले लो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम that is equal to the force. Change in momentum per unit time is equal to force. This is Newton's second law. And this is change in momentum of particle 1 in x direction with respect to time, means rate of change of momentum with respect to time, with rate of change of momentum हम बता रहे हैं, that is equal to minus mv x1 square divided by L. यही हमारे पास आया ना। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो है this will be force ये जो चीज है this is force exerted on or force acting on molecules due to wall. बिकॉज चेंज इन मोमेंटम मॉलिक्यूल का हो रहा है ना, तो मैं कहूंगा कि दिस इज फोर्स exerted or acting on the gas molecule because of wall, or force acting on molecule due to wall of the container. ये किसके बराबर है? That is negative m v x1 square divided by L. एंड अगर आपको याद होगा 9th का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, एक्शन एंड रिएक्शन होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं फोर्स exerted by the gas on the wall, वो किसके बराबर होगा? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में बात करूंगा बिकॉज ऑफ पार्टिकल 1, दैट इज इक्वल टू, ध्यान देना बच्चा, एक्शन एंड रिएक्शन मींस इक्वल एंड अपोजिट। ये नेगेटिव है तो मैं उसको पॉजिटिव लिखूंगा, बिकॉज हम जानते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। दिस इज थर्ड लॉ। Force exerted on the gas molecule due to wall, that is negative mv x1 square divided by L. Why? Because this is change in momentum of gas molecule. तो gas molecule का change in momentum means gas molecule पे force लग रही है। कौन लगा रहा है? due to wall. Means ये wall है, ये इधर की ओर आ रहा था, wall इसके ऊपर कुछ force लगा रही है, because of that change in momentum हो रहा है। मैं ऐसा कहूंगा उल्टा। और होगा क्या? in turn ये जो है ये गैस मॉलिक्यूल इस वॉल के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करेगा, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो अगर ये हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड ऑन गैस मॉलिक्यूल ड्यू टू वॉल है तो उसका सेम मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ये नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव जो है मेरे को डायरेक्शन बता रहे हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स इन एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, बिकॉज मैं वेलोसिटी एक्स ले रहा हूं, तो दैट इज पॉजिटिव mv x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। होप कि आपको क्लियर होगा। तो अब हम इस चीज को सम अप करेंगे, ध्यान देना बच्चा। हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल 1। अगर दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो उसकी मदद से भी फोर्स होगी Fx2,
मींस फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूल 2 वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल m ही रहेगा। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बट मॉलिक्यूल 2 होगा vx2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। सिमिलरली थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होगा क्या, फोर्स जो इस वॉल पे लगेगी, ये जो हमने वॉल ली हुई है, बिकॉज ऑफ पार्टिकल 1 ये था, बिकॉज ऑफ n पार्टिकल्स मैं लिख सकता हूं कि ऐसी ही फोर्सेज जो है n पार्टिकल्स वाली उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगी, फोर्स अप्लाई करेंगी। तो उसी को हम सम अप करेंगे, कि ये वाला भी आपको क्लियर होगा। व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज force exerted by or force acting on the walls by the gas or force exerted by gas on the wall, that is this one because of particle 1 2 तो यही होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन यहां पे वेलोसिटी 2 की आएगी, वेलोसिटी 3 की आएगी, वेलोसिटी 4 की आएगी। तो वो हम लिखने जा रहे हैं। हमने देखा फोर्स exerted by the gas molecule by the gas on the walls, that is fx1, force because of particle 1 because of molecule 1 in x direction, वो इसके बराबर आ रहा है। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, नेट फोर्स ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स, बिकॉज गैस का एक मॉलिक्यूल नहीं है, n मॉलिक्यूल्स है, ऑफ गैस अलोंग x डायरेक्शन और इन x डायरेक्शन, वो किसके बराबर होगा, फोर्स बिकॉज ऑफ पार्टिकल 1 इन x डायरेक्शन प्लस फोर्स बिकॉज ऑफ पार्टिकल 2 इन x डायरेक्शन प्लस because of 3 because of 4 because of n particle in x direction। होप कि ये पता चल गया होगा। नेट फोर्स मीन सभी पार्टिकल्स की मदद से क्या होगी, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, इन सभी को ऐड करेंगे तो मैं लिखूंगा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू व्हाट अबाउट fx1, fx1 इज m vx1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, टोटल फोर्स की बात कर रहा हूं। तो दिस प्लस फोर्स बिकॉज ऑफ पार्टिकल 2, तो पार्टिकल 2 का मास m, वेलोसिटी पार्टिकल 2 की इन x डायरेक्शन बिकॉज ऑफ पार्टिकल 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, प्लस सिमिलरली ये कंटिन्यू होगा फॉर n पार्टिकल्स, तो m v x n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। मींस n पार्टिकल्स की मदद से जो फोर्स इन x डायरेक्शन होगी, मींस ऑन दिस पर्टिकुलर वॉल जो होगा, दैट इज दिस मच। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि m एंड l जो है वो कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, fx फोर्स, टोटल फोर्स और नेट फोर्स ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अलोंग x डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय l को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर, कंटिन्यू होगा अप टू vxn स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमारे पास अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स होगा। हम जानते हैं जो प्रेशर हमारे पास है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फोर्स लग रही है ऑन दिस वॉल, तो मैं कहूंगा कि इस वॉल का एरिया सपोज कर लो कैपिटल ए है, तो जो प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन होगा, और इन एक्स डायरेक्शन कहने का मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन दिस सरफेस, बिकॉज प्रेशर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो हम नहीं कहेंगे कि डायरेक्शन के साथ आएगा। ये हमारे पास प्रेशर ऑन दिस वॉल जो है, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन दिस वॉल डिवाइडेड बाय एरिया। व्हाट अबाउट फोर्स ऑन दिस वॉल, दैट इज m डिवाइडेड बाय l इनटू vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vxn स्क्वायर, और एरिया से डिवाइड करेंगे तो एरिया जो है इस सरफेस का, इसकी साइड l, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी l, बिकॉज क्यूब है तो l स्क्वायर। तो जो प्रेशर होगा इन x डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय l क्यूब इनटू vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस अप टू vxn का स्क्वायर। दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दिस वॉल, जिसको कि हमने कहा कि x डायरेक्शन वाली में, मींस ऑन दिस वॉल जो है प्रेशर ये होगा। सिमिलरली प्रेशर ऑन दिस वॉल, दैट इज py, दैट इज इक्वल टू m बाय l क्यूब vy1 स्क्वायर प्लस vy2 स्क्वायर प्लस v अप टू दिस। जैसे हमने एक पार्टिकल का x डायरेक्शन में निकाला ना, इसी पार्टिकल का y डायरेक्शन में, मींस प्रेशर ऑन दिस वॉल जो है सेम, लेकिन x की जगह y आ जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी टुवर्ड्स दिस वॉल जो है, पार्टिकल किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस वॉल, दैट इज v1। सिमिलरली प्रेशर ऑन दिस वॉल, ये वाली वॉल जो है, ये वाली सरफेस जो है, उसकी ओर जो पार्टिकल आ रहा है वो vz1 की मदद से आ रहा है, तो हमारे पास आएगा m बाय l क्यूब, pz भी हम लिख सकते हैं m बाय l क्यूब vz1 स्क्वायर प्लस vz2
2 स्क्वायर प्लस अप टू n मॉलिक्यूल जो है वहां की ओर भी आएंगे। तो ये जो चीज है, दिस इज प्रेशर ऑन वन वॉल, मींस प्रेशर अलोंग एक्स डायरेक्शन ऑन दिस वॉल। तो मैं कहूंगा सिमिलरली पी वाई भी निकाल सकते हैं, तो पी जेड भी निकाल सकते हैं, वो हम ऊपर काम करेंगे। होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी कि ये चीज हमारे पास कैसे आई। प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन दिस वॉल किसके बराबर आया। ये हमने डिराइव किया कि हमारे पास प्रेशर जो है ऑन वॉल इन एक्स डायरेक्शन जो है, ये वाली वॉल जो हमने लिया, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया m डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस अप टू n वी एक्स एन का स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली हमें और डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम बता सकते हैं सिमिलरली हमारे पास क्या होगा। pressure in y direction means it's actually pressure exerted on this wall, जहां की ओर velocity v1 आ रही है, that is equal to m divided by l cube into x की जगह y ले लो, बस और कुछ नहीं करना है। स्क्वायर अप टू n वी वाई एन का स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास पी जेड भी होगा, और पी जेड किसके बराबर है, m डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू एक्स वाई आ गया। अब z मीन्स की जो इस वाली वॉल पे जो प्रेशर होगा दैट इज पी जेड वन स्क्वायर फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल का हम कुछ ऐसा लिखेंगे पी जेड सेकेंड स्क्वायर अप टू पी जेड अप टू एन स्क्वायर। ये जो है प्रेशर ऑन दिस वॉल, प्रेशर ऑन दिस वॉल, प्रेशर ऑन दिस वॉल, टोटल इनका एड जो है हमारे पास देगा टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो हम बता सकते हैं ये जो हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आई, जब हम टोटल प्रेशर की बात करें या फिर हम बताएंगे एवरेज प्रेशर क्या होगा, तो हमारे पास एवरेज प्रेशर की बात करेंगे तो एवरेज प्रेशर हमारे पास होगा दैट इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड होल डिवाइडेड बाई 3, sum of observations divided by number of observation. This is the average pressure, means pressure exerted by the gas molecules on the walls of the container. Wall x डायरेक्शन वाली वॉल पे ये प्रेशर, y डायरेक्शन वाली वॉल पे ये प्रेशर, z डायरेक्शन वाली वॉल पे ये प्रेशर। एवरेज प्रेशर की बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा, और ध्यान देना हमने दोनों वॉल्स की x डायरेक्शन में ये भी आएगी, ये भी आएगी, y डायरेक्शन में ये एंड ये, z डायरेक्शन में ये, और बैकवर्ड जो इसकी वॉल होगी, तो हम निकाल रहे हैं एवरेज प्रेशर एक्स वाई इन जेड डायरेक्शन में, तो वो होगा पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड डिवाइडेड बाई 3। तो अब इन तीन प्रेशर्स को हमने ऐड करना है, और एवरेज की बात कर रहे हैं तो हमें डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर मैं इसको रब कर लूं और एवरेज प्रेशर निकालें, हमारे पास जो एवरेज प्रेशर आएगा, अब उसको मैं कंप्लीट कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करूंगा, वो होगा पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड होल डिवाइडेड बाई 3, ये चीज। अब पी एक्स है क्या, पी एक्स हमारे पास है एम डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर अप टू वी एक्स एन स्क्वायर। ठीक है, प्लस दिस इज पी एक्स। पी वाई की बात करेंगे तो सेम एम बाई एल क्यूब, और अंदर होगा वी वाई वन स्क्वायर प्लस वी वाई टू स्क्वायर अप टू एन। ठीक है ना, एंड एम बाई एल, पी जेड की बात करेंगे एम बाई एल क्यूब इंटू वी जेड वन स्क्वायर प्लस वी जेड 2 स्क्वायर प्लस अप टू वी जेड एन स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3, जिसको कि मैं लिख सकता हूं यहां पे, चलो भाई टोटली लिख देते हैं अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा, होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब क्या है हमारे पास एम एल क्यूब जो है दैट इज कॉमन, एम एल क्यूब यहां पे भी है, एम एल क्यूब इस टर्म में भी है, एम एल क्यूब इस टर्म में भी है, तो हम लिख सकते हैं जो प्रेशर टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर जो हमारे पास है दैट इज, जिसको कि हमने एवरेज प्रेशर कहा, एम डिवाइडेड बाई एल क्यूब। ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई ये 3 है, मींस 1/3 इसकी मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एम एल क्यूब, दिस एम बाई 3 एल क्यूब।
बिकॉज ये सारा जो है इसके डिवाइड में 3 है, तो दैट मीन्स ये जो ml क्यूब है हमारे पास इसकी मल्टीप्लीकेशन में 1/3 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। या अगर नहीं तो ये लो भाई आपके लिए ml क्यूब कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा ध्यान से देखना, थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिख देता हूं। मैं 1 वाली टर्म्स को अलग करूंगा, 2 वाली टर्म्स को अलग और 3 वाली टर्म्स को जो है वो अलग कर देंगे। तो मैं लिख सकता हूं vx1 स्क्वायर, यहां से 1, यहां से भी 1 लाता हूं, प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर, यहां से भी 1 वाली टर्म्स को मैंने एडअप कर दिया, ये ml क्यूब इसकी मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस 2 वाली टर्म्स को एडअप कर लो, vx2 स्क्वायर प्लस vy2 स्क्वायर प्लस vz2 स्क्वायर, हो गया ये भी ऐड, प्लस सिमिलरली मैं लिख सकता हूं अप टू n, ऐसे ही अप टू n, और फाइनली n वाली टर्म हमने ली हुई है तो vxn स्क्वायर प्लस vyn स्क्वायर प्लस vzn स्क्वायर, कुछ ऐसा ही होगा। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट की ओर देखोगे, ये जो हमारे पास, हाँ, इसके होल मल्टीप्लीकेशन में 1/3 होगा, मल्टीप्लीकेशन में मींस होल डिवाइड में 3 है, तो उसको मैं इस 3 को जो यहां पे 3 है उसको मैं यहां से उठा के इधर पे ला देता हूं। ये जो ये डिवाइड 3 में है यहां पे दिख रहा है, ये जो डिवाइड 3 में है इसको हमने बिगनिंग में लाया 3 को ml क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और ये सारी टर्म्स। अब इन टर्म्स में खास बात क्या है, ये रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा, अगर आप इसको चेक करोगे, दिस इज टोटल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। देखो भाई इक्वेशन फर्स्ट, vx1 स्क्वायर प्लस vy1 स्क्वायर प्लस vz1 स्क्वायर इज v1 स्क्वायर मींस टोटल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फर्स्ट का स्क्वायर। सिमिलरली ये होगा टोटल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेकंड स्क्वायर, ये होगा टोटल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल n जो हमारे पास है उसका स्क्वायर। सिमिलरली v3 होगा, v4 होगा, v5 होगा, तो मैं लिख सकता हूं जो प्रेशर है, एवरेज प्रेशर है, दैट इज m डिवाइडेड बाई 3l क्यूब। l क्यूब को क्या मैं लिख सकता हूं, वॉल्यूम, बिकॉज l इंटू l दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो m बाई 3v इंटू इस चीज को, ये जो vx1 स्क्वायर vy1 स्क्वायर vz1 स्क्वायर है, इसको मैं लिखूंगा टोटल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। सिमिलरली इसको लिखेंगे टोटल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। सिमिलरली अप टू n टोटल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल n का स्क्वायर। दिस इज द एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय सिंगल, जो हमारे पास है मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, कुछ ऐसा ही है। अगर मैं इस चीज को, ये आ रहा है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवाइड करूंगा n से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, होगा क्या, ध्यान दो, ये मास की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी, ये मास की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी, ये मास की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी, तो टोटल मास मिलेगा और कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, इस चीज को, ये जो प्रेशर, एवरेज प्रेशर आया, दैट इज स्मॉल m डिवाइड बाय 3v, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, इन वेलोसिटीज ऑफ ईच पार्टिकल का स्क्वायर, सम ऑफ द वेलोसिटीज जो है उनका स्क्वायर, ऐसा ही है। अब ये चीज मैं रब कर देता हूं और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दो, द P जो है दैट इज m डिवाइडेड बाय 3v, मल्टीप्लाई करूंगा n से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे पास है, इनटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टू n। इसकी मल्टीप्लीकेशन की तो डिवाइड भी करूंगा, जस्ट रीअरेंज के लिए, मीन मल्टीप्लीकेशन एज वेल मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग RHS बाय n, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करना है। m इंटू n, मास ऑफ वन पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज टोटल मास। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं, जो ऊपर है इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू P इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाई 3v। अब ये जो चीज है इसको समझ लो, व्हाट इज दिस, ये जो चीज है हमारे पास है, इसको हम नाम देंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज द स्क्वायर ऑफ, सॉरी इट्स नॉट स्क्वायर, अभी मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सम ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वेलोसिटीज 1 2 3 अप टू n, ये भी n। तो मैं इसको लिख सकता हूं, जो ये चीज है हमारे पास, दिस इज, ये जो चीज है, इसको अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, इसको मैं पहले रब कर देता हूं, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसको मैं एक सिंगल टर्म से रिप्लेस करूंगा और उसको लिखूंगा VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड
कि जिसको हम बात करेंगे उसका स्क्वायर। अब ये चीज है क्या, ध्यान से देखो। अगर मैं कहूंगा VRMS, खाली VRMS, रूट मीन स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है? इट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ, रूट है ना, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ mean of the square of velocities, square root of mean of square of velocities, v1 square plus v2 square plus up to n, v3 up to n divided by n। मैं इसको यहां पे अलग से लिख देता हूं, वहां पे दिख नहीं रहा। ये VRMS का मतलब क्या है? VRMS मीन्स स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। किसका स्क्वायर रूट? मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का, मींस ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज करेंगे अप टू n टर्म्स होल डिवाइडेड बाय n। दिस टर्म इज मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, उसका स्क्वायर रूट जब मैं करूंगा दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, अब ये हमारे पास क्या है? हमारे पास है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। हमारे पास है मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, ऐसा ही है ना, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। अगर मैं इधर से भी स्क्वायर रूट स्क्वायर अप्लाई कर लूं, इधर से भी स्क्वायर अप्लाई कर लूं, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये जो टर्म है अप टू n डिवाइडेड बाय n, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर। तो हमारे पास इस टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं VRMS, VRMS दैट इज रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। फिर से, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ किस चीज का स्क्वायर रूट? मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटीज के स्क्वायर का मीन, उसका स्क्वायर रूट जो है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। होप कि ये आपको क्लियर होगा। ये और भी हमारे पास आ जाएगा 2-3 जगहों पे, वहां पे भी देखेंगे, और इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है हमारे पास। हमने देखा हुआ है एवरेज, ध्यान से देखना कि हम क्यों ले रहे हैं रूट मीन स्क्वायर, इसकी यूटिलिटी क्या है। हमने देखा हुआ है, अगर आपको याद होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक पोस्टुलेट मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो ली जाती है 0। अगर हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स 0 लेंगे, व्हाट अबाउट द प्रेशर देन? यहां पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो हमारे पास प्रेशर तो 0 आना चाहिए, जबकि प्रेशर 0 होता नहीं है। तो गैस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एवरेज फाइंड करने के लिए जो एवरेज यूटिलिटी वाली होती है, मीन जो काम की एवरेज होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग रूट मीन स्क्वायर। इसमें क्या होता है, अगर ध्यान से देखना, हमने पहले एरर्स में भी मैंने आपको एक बार एक चीज कही थी, अगर हमारे पास एक पार्टिकल की वेलोसिटी +1 है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी -1 है, और मैं आपको कहूंगा व्हाट अबाउट द एवरेज, आप कहोगे सर एवरेज इज 0 बिकॉज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 -1 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 0। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इन दो का पहले स्क्वायर कर लो और उसके बाद एवरेज निकाल लो, पहले स्क्वायर करोगे 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास ये जो 0 एवरेज वैल्यू आ रही थी हमारे पास जो है एवरेज वैल्यू अब 0 नहीं आएगी। जैसे हमने कहा था मीन एब्सोल्यूट एरर की बात की थी, मीन ऑफ द मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो सेम कुछ ऐसा ही यहां पे है। हमें एवरेज वैल्यू अगर हम देखेंगे वेलोसिटीज की गैस में तो वो 0 होती है, तो लेकिन हमें प्रेशर होता है कुछ ना कुछ, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे गैस मॉलिक्यूल्स की ली जाती है, उसके लिए वी यूज दिस टर्म दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। ये आप 12th में भी यूज करोगे, ये हम रेडियस ऑफ गायरेशन में भी यूज करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। और कब ये यूज की जाती है? जब हमें एवरेज वैल्यू नहीं मिलती है, हमें एवरेज वैल्यू कहीं 0 मिलेगी, लेकिन हमें एवरेज चाहिए होता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है उस चीज का, फॉर दैट वी यूज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो होप कि सिंपली मैं बता सकता हूं, टू फाइंड द एवरेज velocity of a gas particles we use root mean square because the average value is 0, we move towards the root mean square speed। रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी एवरेज है, लेकिन ये 0 रिजल्ट नहीं देगी, ये हमारे पास मॉडुलस होता है असल में। जैसे मैंने कहा स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास ये एक यूटिलिटी मींस हमारे काम की चीज है, तो इसलिए हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड यहां पे ले लेते हैं। तो ये हमारे पास दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ये जो रिजल्ट आया जिसको मैं नए से लिखूंगा P इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 3v VRMS square। This is the average or this is the final result of pressure exerted by the gas on the walls of container, और simply आप बता सकते हो pressure of an ideal gas। ये एक्सप्रेशन है, इसी को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इसी को हम लिख सकते हैं
मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, तो प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे VRMS स्क्वायर। ये भी एक्सप्रेशन है, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब जो भी हम आगे एनालाइज करेंगे, हम डिडक्शन करेंगे गैस लॉज की, वो इसी जो है एक्सप्रेशन पे बेस्ड होगा। हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर करेंगे, वो इसी एक्सप्रेशन पे बेस्ड होगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप नोट कर सकते हो, ऑल्दो कि मैं बता रहा हूं फिर से, जब भी आपको पढ़ाया जाएगा आपको कहा जाएगा कि दिस इज द एक्सप्रेशन, काम खत्म, इसकी डेरिवेशन नहीं कराई जाएगी बिकॉज आपके एकेडमिक्स में नहीं पूछी जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे का जो है रीजन क्या है, हमने कैसे इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया हुआ है, और आपके सिलेबस में है तो क्यों नहीं करोगे। तो ये आपके पास प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस और प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस दैट इज इक्वल टू m/3v VRMS। और ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये यूज क्यों करते हैं, बिकॉज एवरेज वैल्यू अगर हम निकालेंगे गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का, वो जीरो आता है। हमें जीरो नहीं चाहिए, हमें कुछ ना कुछ एवरेज ऐसी चाहिए जिससे कि हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो हम मूव करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की ओर, और ये हमें रिजल्ट देता है। तो हमारे पास टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी in of the gas molecules we move toward the root mean square velocity, और इसका रिजल्ट जो है जीरो नहीं आएगा, जो कि ऐसे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, और इसकी एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।